सर ये बताइए कि आपने दावा किया कि कोई ऐसी लिस्ट है कि जो सामने आई है, कोई करप्शन की ऐसी लिस्ट है, वो कौन लोग हैं, कौन से अच्छा, नाम नहीं, हैं इस पर इसमें? थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया। जिस तरह इसको मैं देख रहा हूँ, जिस तरह ये खबर बाद में चली गई, हुआ ये कि एक जून में एक मीटिंग हो रही थी, जो हो रही थी इधर इस्लामाबाद से बाहर जी। हो रही थी। वहाँ पे ड्यूरिंग डिस्कशन एक चीज़ किसी ने पॉइंट आउट की कि जी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस की तो जी करप्शन हो रही है वहाँ। जी क्या करप्शन हो रही है? उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंटेरियंस के ये डेवलपमेंट फंड्स और स्कीमें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पिछले 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर कोई 2,500 अरब से ज़्यादा होगी। उस मीटिंग में जो एक साहब थे, ही वॉज अ ऑफिसर, उनको कहा गया कि आप इस पर थोड़ा सा और काम करके ज़रा लाएं। फिर एक मीटिंग होती है जुलाई में, और उसके अंदर कुछ काफ़ी लिस्टें बनी हुई और वहाँ पे बड़ी सेंसिटिव बातें भी हुई। सो देन इट वाज सेट कि नहीं, आप इस तरह करें, तकरीबन 500 जो स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस हैं वो तो पहले तैयार करें ना, हम 500-600 बिलियन तो पहले रिकवर करें इन फेज़ 1 में, और फिर आगे चलेगी बात। फिर उसके अंदर डायरेक्शंस दी गई, कुछ चीज़ें, कुछ इंस्टीट्यूशनल लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाई गई। फिर इसमें जो आपका फैटफ यूनिट है वो भी सारा। सो वो इट्स डिड नॉट स्टार्ट ऑफ एज समथिंग प्लान्ड। एक डिस्कशन से बात हुई, फिर उसको फर्दर खंगाला गया, और उसके बाद अब ये दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग। 500 पाकिस्तान के बड़े मेगा करप्शन आने वाले चंद दिनों में सामने आने जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं? आई डोंट नो यार कि सामने आएंगे नहीं आएंगे, किस लेवल पे होंगे। मैं इतना ही कहूँगा जितना मुझे पता है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और बड़ी अच्छा। सीरियस इन्वेस्टिगेशंस होंगी। और वहाँ पे बात ये है कि कम से कम 500 तो इकट्ठा करो ना। हम 2-2, 10-10 अरब के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें करते हैं, तो यहाँ 2-2, 2,500 अरब खाया जा रहा है चीज़ों में। तो ये 500 केसेस में अगर हाथ डलेगा तो बड़े नाम आएंगे, हुकूमतों में बैठे हुए नाम आएंगे सर। ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। आप और मैं तो नहीं गेम कर सकते, जिसके पास पावर है वही गेम करेगा ना। आपने कभी सोचा था कि मलिक रियाज इतना बड़ा नाम, और कभी उन पे इस तरह से हाथ पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, दूसरी जानिब नैब कह रही है ये कानून के मुताबिक जो है 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है वो मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। तो क्या पाकिस्तान में किसी के तसव्वुर में था कि इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? लेकिन जब आप बड़ी गेम्स में हो ना, तो फिर बड़े ही झटके लगते हैं। मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब जो थे, उनके हर एक से ताल्लुकात थे, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेट है, चाहे टॉप पॉलिटिशियन है, चाहे टॉप जनरल्स हैं, उनके हर एक के साथ थे। रिटायर्ड जनरल्स उनके मुलाजिम थे। हाँ, तो जब आप पावर गेम्स में होते हैं तो लिंक तो जुड़ता है ना। इमरान खान साहब का, उनके लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पे प्रेशर था, गवाही दें। और समझ आती है कि अगर वो एक के ख़िलाफ़ गवाही देंगे तो फिर कल को उनसे कहा जाएगा इसके ख़िलाफ़ भी दें, इसके ख़िलाफ़ भी दें। सो आई थिंक ये पॉलिटिक्स, ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये करप्शन से ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मलिक रियाज साहब ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। यहाँ आप समझते हैं घाटे का सौदा कर रहे हैं? उनको कोई ऐसा बयान जो कोई अगर मांगा जा रहा है तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यार क्योंकि उसकी फ्रैंकली डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन जो दोनों साइड्स के, हम एक आपका वर्जन है, एक मेरा वर्जन है, अब हम दोनों के साथ एक कमरे में नहीं बैठे हुए। एक साइड कहती है कि नहीं नहीं हम तो इसलिए रगड़ रहे हैं कि जी करप्शन था। तो वो इतने साल फिर क्या आपको नहीं पता था कोई काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है? हर एक को पता होता है। अचानक इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है, लिंकअप्स निकलते हैं, और उसके बाद सो बोथ साइड्स आर गिविंग हाफ ट्रूथ्स, लेट्स पुट इट लाइक दैट। नोबडी स्पीकिंग द होल ट्रूथ। मालिक साहब, आप ज़िया दौर की बात कर रहे थे। आपने कई अदवार खुद कवर किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, उनको करीब से देखा, अरूज ज़वाल को करीब से देखा आपने। लेकिन जिस तरह हम अभी मलिक रियाज साहब की बात कर रहे हैं, किसी दौर में भी इन पे हाथ नहीं पड़ता था। ये पहला दौर सब ने देखा, ख़ास तौर पे इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, कि पहली मरतबा ये सब कुछ हो रहा है। खान साहब के दौर में जो लोग उस वक्त पावर कॉरिडोर्स में थे वो तो अगले बड़े बड़े प्लान बना रहे थे। तो आप इस दौर के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ भी तो बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि वो उसको तूल देने के लिए आईनी हर तरमीम। हर दौर में हाथ पड़े हैं लोगों पे, हर हाथ में मुखालफों के दौर हाथ पड़े हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि उनका एंड रिज़ल्ट क्या है। मैं तो अब उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया हूँ, बूढ़े हो गए हैं, अब तो मैं इन चीज़ों से एक्साइटेड नहीं होता।
ओ जी बंदा पकड़ा गया, ओ जी इंक्वायरी खुल गई है, ओ जी फलाना हो गया। डिपेंड करता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें बड़ी बारी हमने देखा है, पहले बड़े बड़े हमने अरबपति पकड़े भी जाते देखे हैं, हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियन गद्दार बनते देखे हैं, फिर वही मुहब्बे वतन भी होते हैं, फिर वही सब कुछ अच्छा होता है। सो मैं तो जब तक अब आखिरी चीज़ जब होगी ना उस पर जज करेंगे। मैं अब एंड रिज़ल्ट पे बिलीव करता हूँ, उस पर कमेंट दें, हम उसको जज करें, प्रोसेस छोड़ दें। प्रोसेस यहाँ बड़े बड़े प्रोसेस हुए हैं। मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिशियन यहाँ पे गद्दार नहीं बना, और फिर वही मुहब्बे वतन भी बना, वज़ीर आज़म भी बना। सो वो भी राइट बिफोर, वो भी राइट आफ्टर। अब तो एंड रिजल्ट पे बात करेंगे। क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि खान साहब को भी मुहब्बे वतन कहना पड़े? अभी तो वो बहुत सियासी क्यों नहीं केस हो सकता? आज पावर इक्वेशन चेंज हो जाए। आज देखिए ना, एक लीडरशिप थी पिंडी में, खान साहब के फॉर्चून्स और थे। एक लीडरशिप चेंज हुई, खान साहब के सियासी फॉर्चून और हो गए। एक जुडिशरी का चेहरा था, खान साहब के सियासी फॉर्चून्स और थे। जुडिशरी का चेहरा दूसरा है, साइज फॉर्चून और है। पावर गेम से यही तो होता है, बंदा बदलता है, ज़िंदगी बदल जाती है। और हमारे यहाँ सारे वन मैन शो हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका भी वन मैन शो होता है। क्या औकात है यहाँ पे कैबिनेट की, क्या औकात है पार्लियामान की? अगर वज़ीर आज़म तगड़ा है, जो नवाज शरीफ साहब कहते थे, किसी की मजाल थी उसमें ना कोई ना करे, उसी तरह कानून बनते थे, उसी तरह सब कुछ होता था। जब बीबी थी, जिंदा थी, वो कहती थी, वो बयान वही कानून बनते थे। फ़ौज का तो एक पिरामिड ही और तरीके से ना, वहाँ तो होता ही वन मैन शो है। वहाँ पे तो जो आपसे सीनियर अफसर है उसके कहने पे आपने चलना है, बिकॉज वहाँ पे तो गुंजाइश नहीं, बहस की गुंजाइश नहीं है ना। हेसिटेशन कैन मीन डेथ। आप जंग में हैं, कुछ उसकी साइकी बदली होती है कि आंखें बंद करके आपने अमल करना है। हमारा तो सिविलियंस का है ना। हमारे यहाँ पे डिबेट एसेंस है, वहाँ पे डिबेट एनाथमा है। हमारे यहाँ हम तैयार हैं कि हर मसले को हल करना है कॉन्फ्लिक्ट के बगैर। वहाँ पे हर मसला हल होता है कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए। उनकी हमारी साइकी मुख्तलिफ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी तो वन मैन शो है। तो अगर आज IPTI की पॉलिटिक्स क्या है, जो खान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं वो PTI तीन टीयर्स तब्दील हो गई और वो PTI की पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है, जो बिलावल या जरदारी साहब कहते हैं। इधर मियाँ साहब की पॉलिटिक्स चल रही है। सो